सरगोदा इशफाक अहमद खान का भक्कर का दौरा। पुलिस लाइन भक्कर में डीपीओ, एसडीपीओ और एसएचओ से क्राइम मीटिंग। थाना सदर, थाना झंडावाला और थाना दुल्लेवाला का सरप्राइज विजिट और इंस्पेक्शन की गई, जबकि मेंबरान असेंबली से भी मुलाकात में अवाम के मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर आरपीओ सरगोदा इशफाक अहमद खान ने दरिया खान में डीपीओ राना तैयब रहमान खान के हमरा नई तामीर होने वाली थाना सदर की बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किया, जबकि एसपी इन्वेस्टिगेशन असदुल्ला खान, एसडीपीओ दरिया खान बदर मुनीर, एसएचओ थाना सदर मलक जुबैर अवान, एसएचओ थाना सिटी मलक तारिक अवान, मलक मोहम्मद शरीफ गल्लू, मोहम्मद इकबाल कुरैशी और पीआरओ नजीबुल्ला समेत दीगर पुलिस अफसरान व सहाफी हजरात भी मौजूद थे। आरपीओ सरगोदा इशफाक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईजी पंजाब इनाम गनी साहब की हिदायत पर इन्वेस्टिगेशन, कम्युनिटी पुलिसिंग, लॉ एंड आर्डर और पुलिस के रवैयों पर जोर दिया जा रहा है, जबकि करप्शन का खात्मा करते हुए अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान को इनामात से भी नवाज रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही? यार आज मैं जो भक्कर डिस्ट्रिक्ट की विज़िट पे आया था, ये चौथा डिस्ट्रिक्ट है जो मैं विज़िट कर रहा हूँ यहाँ पे भक्कर सरगोदा रीजन में, और यहाँ पे काफ़ी और भी हमारी मसरूफियात थी। थानों की इंस्पेक्शंस भी की, डीपी ऑफिस की भी हुई, हमारे वामी नुमाइंदों से भी मुलाकातें हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि यहाँ पे इन्होंने पुलिस स्टेशन सदर दरिया खान की इमारत को तकरीबन मुकम्मल कर लिया है और इंशाल्लाह इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। पुलिस स्टेशन जो है ये हमारे किसी भी पुलिसिंग सिस्टम की बुनियादी इकाई है। पुलिस स्टेशन वही जगह है जहाँ पे सर्विस डिलीवरी है, जहाँ पे क्राइम की प्रिवेंशन और डिटेक्शन होनी है, जहाँ पे अवाम का रब्ता होना है। और मैं समझता हूँ कि उसकी बिल्डिंग इस तरह से हो कि ना सिर्फ उसमें तमाम प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, बल्कि अवाम के बैठने की जगह हो, गाड़ियों की पार्किंग हो, बाकी ज़रूरियात भी पूरी हों, जो कि ये थाना करता है। और इस थाने की बिल्डिंग को देख के मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है। तो मैं डीपीओ साहब भक्कर और पूरी जो भक्कर के शहरी हैं, भक्कर की पुलिस है, उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये उन्होंने इसको मुकम्मल करवा लिया है। साथ ही साथ जहाँ भी मैं गया हूँ भक्कर में, इस बात पे भी खुशी महसूस हुई कि यहाँ पे क्राइम की जो शरह है वो भी काफ़ी बेहतर है और पुलिस और कम्युनिटी का राब्ते काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे जो हमारे डीएसपी ज़राअत, एसएचओ से मिलके भी अंदाज़ा हुआ कि इनका कम्युनिटी के साथ ना सिर्फ जनरल इंगेजमेंट है, बल्कि क्राइम कंट्रोल के लिए, अमन व अमा कायम करने के लिए भी आम शहरियों से, सिविल सोसाइटी से अच्छे राब्ते हैं। और यहाँ के हमारे जो वामी नुमाइंदों से मुलाकात हुई, उनका भी मैंने देखा है कि उनका अवाम के साथ और पुलिस के साथ एक ब्रिज का रोल है और वो अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। डीपीओ साहब जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, इनके साथ मैं इनको पुराना जानता हूँ, इस्लामाबाद पुलिस में भी हम इकट्ठे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जब तक ये हैं और जितनी ये मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी भक्कर में पुलिस के सिस्टम में बेहतरी आएगी। बाकी आप सबका शुक्रिया, और मैं ख़ास तौर पे जो हमारे साफ़ी बरदरी के लोग आए हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ा क्योंकि हम कुछ मीटिंग्स की वजह से यहाँ लेट हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंतज़ार किया। कोई आपके ज़हन में सवाल हो, जो कोई और बात हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका वेलकम करने का भी शुक्रिया। मैं बिल्कुल यहाँ पंजाब में मैं भावलपुर में काम कर चुका हूँ, कमांड कर चुका हूँ, गुजरांवाला कमांड कर चुका हूँ, फैसलाबाद कमांड कर चुका हूँ और मैं 2 दफ़ा डीआईजी ऑपरेशन लाहौर रहा हूँ। और आरपीओ लगने के बाद यकीन करें कि जितना यहाँ के लोग अच्छे हैं और जिस तरह की यहाँ पे एक बस इनका समाज है, जो तरीक़ेकार है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे आरपीओ सरगोदा रीजन लगने का मौका मिला, जिसमें भक्कर भी शामिल है। आपका जो अल्फाज हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तरजीहात तक की जी बात करें तो पुलिस का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो बेसिकली डीपीओज़ ने चलाना होता है ज़िला में, क्राइम के कंट्रोल के लिए भी, क्राइम के प्रिवेंशन के लिए भी। आरपीओ का जो बुनियादी रोल है वो है कि आईजी के लिए वो एक आँख और कान होते हैं। आईजी के नुमाइंदे होते हैं जो आरपीओज़ होते हैं, और समझ लें कि अपने अपने इलाके के आईजी होते हैं। और उन्होंने वहाँ पे इंश्योर, जो मेरा तरजीहात के वाले से वही तरजीहात हैं जो आईजी पंजाब इनाम गनी साहब ने एक दी हुई हैं, और वो है कि अवाम के साथ बर्ताव अच्छा होना चाहिए। क्राइम की जो भी अगर खुदा न खास्ता प्रिवेंशन करनी चाहिए, और अगर वाक़यात हो जाए तो उसकी वर्किंग ना की जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए। और अगर फिर भी कोई वाक़या हो जाए तो आपको पता है एक इल्ज़ाम पुलिस पे लगता था कि पर्चे दर्ज नहीं होते थे, तो ये आईजी पंजाब ने क्लियर कट विजन दे दिया हुआ है पूरे पंजाब में, तो बशमूल हमारे लिए भी, कि कोई भी 15 पे कॉल होती है उसको अब कंप्यूटराइज्ड तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है और उसको कंप्लेंट मैनेजमेंट से कनेक्ट कर दिया गया, यानी वो अब छुप नहीं सकती। या तो उस पर लिखना पड़ता है कि पर्चा दर्ज हो गया, या लिखना पड़ता है कि कॉल गलत फहमी की बुनियाद पे हुई, या कोई और वजूहत हैं। लेकिन अब क्राइम जो है वो पर्चे के इंदराज के सिलसिले में आपको शिकायत नहीं आएगी। दूसरा जो हमारी तरजीहात है वही आईजी साहब के विजन के तहत
वो है जी इन्वेस्टिगेशन पे बहुत फोकस हो रहा है। क्योंकि आप देखें कि अगर किसी के साथ कोई ट्रैफिक का चलान गलत हो जाए तो शायद उसको एक दिन बाद भूल जाएगा, लेकिन अगर कोई शख्स कत्ल में गलत चलान हो जाए तो वो सारी उम्र उसका ख़ानदान उसको नहीं भूलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फोकस है। और पूरे पंजाब में अब IG साहब ने, अगर कोई और सीट खाली हो सकता रह जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन SP लगा दी हैं ताकि वो DPO को इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर करने में ना सिर्फ क्वांटिटी को बेहतर किया जा रहा है, मॉनिटर हम कर रहे हैं IG साहब के बिहाफ पे कि चलान वगैरह टाइम पे हों, गिरफ्तारियां टाइम पे हों, इश्तिहारी पकड़े जाएं और मुकदमे यकसू हों। साथ ही साथ ये है कि जी उस पर फोकस है कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो, कि ये जो अब हम हर केस जो कि लोग आके कहते हैं जी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम उसका बिल्कुल छानबीन करते हैं कि पहली इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे क्यों नहीं हुई, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा मसाइल इन्वेस्टिगेशन से ही होते हैं। और इस्लाम में वैसे भी है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला शायद कुफर को माफ़ कर देगा, गफूर रहीम है, दरगुजर करेगा, लेकिन जुल्म को माफ़ नहीं करेगा। तो पुलिस का निज़ाम जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी बुनियादी इकाई है। कोई भी चीज़ आपको पता है, जो पर्चा दर्ज होता है उसमें कौन से मुल्ज़मान थे, कौन से गवाह थे, हम पेश करेंगे तो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसके मुताबिक आगे एक्टिवेट करता है। तो इन्वेस्टिगेशन हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। दूसरा है कम्युनिटी पुलिसिंग। अब हम चाहते हैं कि कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाए और कम्युनिटी के साथ मिल के कम्युनिटी के जो मसाइल हैं जो उनको हल करने की कोशिश किया जाए। कहीं पे भी अगर कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए तो कोई ऐसा क्राइम नहीं है जो ट्रेस ना हो। ये हमारा तजर्बा है। आज भी हम बैठे हुए थे तो हमारे जो मीटिंग हो रही थी उसमें एक इंस्पेक्टर ने बात की कि पुराने दौर में जब कोई वाक़या हो जाए तो लोकल पुलिस कहती थी कि लोकल लोगों को साथ मिल के ट्रेस करने की कोशिश करते थे और वो केसेस ट्रेस हो जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारी तरजीहात हैं जी वो है पुलिसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पुलिसिंग बहुत ही ज़्यादा। कोई भी चीज़, अब तमाम हमारी जो क्राइम मीटिंग्स हैं वो हमारा पुलिस का कम्युनिकेशन सिस्टम है, पोलकॉम कहते हैं उसको, या पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर चेक होता है। लिहाजा किस किस्म की ये नहीं हो सकता कि कोई जैली कार्रवाई कर दी जाए। और वो इलेक्ट्रॉनिक, ना सिर्फ हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, फोरेंसिक एविडेंस यूज़ कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्शन के सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, एविडेंस प्रिजर्वेशन और उसका जो फोरेंसिक साइंस के साथ लिंकेजेस हैं उसको बेहतर कर रहे हैं। सेफ सिटी का सिस्टम पूरे पंजाब में अब बन चुका है। कोई भी आप कॉल जो इधर भक्कर से करते हैं वो आपको पता लाहौर से रूट होकर वापस आती है तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाती है। साथ ही साथ हमारा जो है जी वो बहुत ज़्यादा फोकस है पब्लिक ऑर्डर पे, लैंड ऑर्डर पे, चूँकि लैंड ऑर्डर और सिक्योरिटी लैब्स, आपको पता है कि किसी वाक़े पे सिक्योरिटी लैब्स हो जाए तो वो उसकी कज़ा नहीं होती। कुछ नमाजें हम कज़ा पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़ नहीं सकते। तो कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए कि जिसको हम कंपनसेट ना कर सकें, उस पर भी फोकस है। साथ ही साथ IG पंजाब का जो मेन फोकस है वो है कि पुलिस के रवैयों पे तवज्जो दी जा रही है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस पुलिस ने पूरे पंजाब में 1495 शहीद दिए हों, उस पुलिस से लोग नाराज़ हो नहीं सकते। कोई और ऐसा सरकारी महकमा नहीं है जिनके कहें जी 1400 लोग शहीद हो गए। और ये 1971 के बाद के हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं। 1971 से लेके आज तक 1496 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। अगर आप पीछे 47 तक जाएं तो शायद और भी फिगर चेंज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने जो जान दी है वो शहरियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी क्रिमिनल को पकड़ते हुए, तो हमसे तो आपकी नाराज़गी बनती ही नहीं अगर हमारा रवैया ठीक हो तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि आपके इलाके की वैसी भी रवायत है, मियाँ वाली, भक्खर, खुशाब, सरगोदा लोग बहुत ही भरम वाले बड़े लोग, मिलनसार और लोग एक रख रखाव वाले हैं। तो इनके साथ जो पुलिस भी साफजारी इन इलाकों से ही भर्ती होती है। कुछ ऑफिसर्स हैं जैसे DSPs हैं, SPs हैं, DPO या RPO, हम लोग दूसरे इलाकों से भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा कम्युनिटी के साथ बड़ा क्लोजली काम करना चाहिए। मैंने काफ़ी सेंट्रल पंजाब के तकरीबन तमाम जगहों पे काम किया और मैंने इन्हीं जो हमारी इक़दार है उनको फ़रोग दिया है। और साथ ही साथ हमारा जी फोकस है कि करप्शन पे सख्ती से हाथ डाला जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी हो, जब उसकी तवज्जो ही करप्शन हो तो वो ना मामला कोई भी सीधा नहीं हो सकता। तो हमारा जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, जो एहतसाब का अमल है, हम उसको ना सिर्फ स्ट्रेंथन कर रहे हैं बल्कि मैं ज़ाती तौर पे भी चेक करता हूँ। मैं ज़्यादातर DPOs की वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करता, चूँकि मैं समझता हूँ उनका काम है ज़िले को चलाना। हम तो IG साहब के नुमाइंदे के तौर पर उनकी सुपरविजन करते हैं, लेकिन हमारे नोटिस में अगर कोई चीज़ आ जाए जिसमें कहीं करप्शन या जुल्म का एलिमेंट हो तो बिल्कुल स्पेयर नहीं करूँगा। आपने देखा होगा, मैं नया नहीं मेरी पोस्टिंग हुई थी, मुझे कोर्ट मोमन में एक पता चला था इस तरह का वाक़या, तो उस पर भी हमने उसी तरह सख्ती से इन्फोर्समेंट की थी। बाकी पुलिस की जो हमारा एक ये भी प्रायोरिटी है कि पुलिस का जो इंटरव्यू और इंटरोगेशन टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए।
चूँकि हमारे पुलिस वालों के हाथों से लोग ज़ख्मी हो जाते हैं या खुदा न खास्ता कभी को डेथ हो जाए तो पुलिस की बड़ी बदनामी होती है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, इनको सिखाया जाए कि एविडेंस को कलेक्ट कैसे करना है, लोगों को इंटरोगेट करना कैसे है। अच्छा तफ्तीशी हो तो वो बगैर किसी थर्ड डिग्री यूज़ किए बहुत अच्छी तफ्तीश कर सकता है, क्योंकि हमारे अपने शहरी हैं, चाहे वो मुलजम हों या मदई हों, होते हमारे शहरी हैं। तो मैं समझता हूँ को मुलजमान को इंसाफ देना भी पुलिस का काम है और यही चंद तरजीहात हैं। इसके अलावा आपको बताया कि जो IG पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब काफ़ी ज़्यादा पुलिस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अभी हमारे थानों की नई बिल्डिंग्स बन रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब ने ख़ास तौर पे IG पंजाब की रिक्वेस्ट के ऊपर अभी नई गाड़ियाँ भी मंजूर की हैं। आपके ज़िले में भी चंद गाड़ियाँ आई होंगी। हर ज़िले को उसकी पॉपुलेशन और क्राइम के कंट्रोल के हिसाब से कुछ गाड़ियाँ मिली हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना आजकल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं, ये बहुत मेहरबानी है वज़ीर आला पंजाब की, हुकूमत पंजाब की, IG पंजाब की कि उन्होंने, और वो गाड़ियाँ ज़्यादातर मिली जो हैं वो उनका कहा गया है कि वो थानों में मिली हैं, किसी ऑफिसर को कोई गाड़ी अलाउड नहीं हुई, क्योंकि IG साहब का ख्याल है कि ऑफिसर्स पुरानी गाड़ियों पर भी रह सकते हैं, लेकिन थाने में चूँकि पेट्रोलिंग करनी होती है, उन्होंने दूर दराज मकामात पे जाना होता है। और जो भक्खर जैसे अजला हैं, आपके तो इलाके भी बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत काफ़ी सफ़र भी तय करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम आपको बतौर RPO मैं भक्खर में आता भी रहूँगा और मुझे वैसे भी यहाँ की जो आपका जो थल का इलाका बड़ा मैजिकल इलाका लगता है। मैं पहले जब फैसलाबाद में DIG था तो मुझे 2 दफ़ा आने का मौका मिला भर्ती के सिलसिले में, मैं चेयरमैन था रिक्रूटमेंट कमेटी। तो मैं जब थल में से गुजर के आता था तो मुझे बड़ा उसमें से अपने वतन से वैसे भी मोहब्बत है, तो थल और सहरा से भी हमें बड़ी मोहब्बत है। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इसका मतलब आपने क्राइम रिपोर्टिंग में बहुत टाइम गुजारा हुआ है और आपको अच्छा नॉलेज है क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और आपकी 4 बातें आपने की हैं, चारों बड़ी पर्टिनेंट, बड़ी रेलिवेंट हैं। पहली बात तो यह है रवैयों की। बिलीव यू मी कि मैं खुद भी, हम स्टूडेंट CSS करने से पहले भी तो शहरी भी तो थे, रवैये बहुत चेंज हो गए हैं पुलिस के। पुलिस की एक्सेसिबिलिटी बहुत बेहतर है, अब पुलिस के रवैये भी बेहतर हैं। मैं समझता हूँ मैं जब ASP था तो उस वक्त इतना एक्सेस नहीं थी आपको सीनियर ऑफिसर्स को मिलने की शहरियों को जितनी आजकल है वक्त के साथ। दूसरी बात है कि रवैये भी पहले से बेहतर हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि जो पुलिस है वो माशरे का हिस्सा है। ये जैसे भक्खर में जो भर्ती हो रही है वो भक्खर के ही कांस्टेबल हैं, आपके ही भाई होंगे, कज़न्स होंगे, तो पुलिस माशरे का आकाश होती है। नो डाउट उनको रवैये अच्छे रखने चाहिए चूँकि लॉ इन्फोर्समेंट है। और मैं समझता हूँ कि पुलिस रूल्स 1934 में एक सेक्शन है हमारा 14/4, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि लोग अगर बैड एटीट्यूड भी करें तो पुलिस ने नहीं करना होता। क्योंकि लोग जो हमारे पास आते हैं, किसी का अगर कोई कत्ल का मुद्दई है तो वो तो परेशान होगा, वो गुस्से में भी बात कर लेगा, लेकिन पुलिस ने अपनी जो कंपोजर नहीं तोड़ना होता है, अपने आप को तहम्मुल से रखना होता है। इसके लिए हम एटीट्यूडनल चेंज वर्कशॉप्स भी करवाते रहते हैं। इंशाल्लाह बखर में भी DPO साहब से मैं कहूँगा कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को मंगा के वो वर्कशॉप्स वगैरह भी करें, और ख़ुद भी उसका जो हमारा तर्ज अमल है 14/4 का, इसको तमाम थानों में डिस्प्ले भी करें और इनको गिनती में पढ़ के भी सुनाया करें। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी करेंगे। जहाँ तक तो लिहाजा इस पर मेरी वजह इसमें टेक है कि रवैये पहले से बेहतर है और इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगे। दूसरी जो बात आपने की वो बड़ी अहम है। वो भी जब हम फ्री रजिस्ट्रेशन FIR कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि लोग रेप के जना के पर्चे करवाते रहें। वो पुलिस हमेशा चेक करती है, वकूआ होगा तो पर्चा होता है, झूठा पर्चा तो नहीं करना चाहिए, चूँकि वाकई लोगों की इज्जत उछलने का चांस होता है। जो कत्ल होता है, जो इक़दाम कत्ल होता है, जो रेप होता है, वो झूठा हो भी नहीं सकता क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई क्राइम सीन होता है। तो क्राइम सीन की आके प्रिजर्वेशन आमतौर पे बड़े शहरों में तो पंजाब की क्राइम जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो आके क्राइम सीन चेक करती है, वो वेरीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक क्राइम सीन यूनिट बना हुआ है। जो अब फ्री रजिस्ट्रेशन की जो हम बात करते हैं वो बेसिकली होता है जराइम बरखिलाफ अमलाक, यानी मोटरसाइकिल चोरी, गाड़ी चोरी। चूँकि पुलिस वाले पहले समझते थे SHO कि अगर हम पर्चे ज़्यादा करेंगे, पिछले साल से ज़्यादा हो गए तो हमें शोकाज मिल जाएगा। ये हमने बिल्कुल रिवाज ख़त्म कर दिया। हमने उनसे कहा जी पिछले साल से तकाबला करना ही नहीं आपने। पिछले साल जितने मर्जी पर्चियों में पिछले साल के साथ था, आज का साल आज है, पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है और मसाइल होते हैं। तो क्राइम पर खिलाफ अशखास को दर्ज करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बंदा जिसका साइकिल मोटरसाइकिल चोरी हो जाए उसकी तो पूरी मईशत तबाह हो जाती है। तो अगर उसका पर्चा भी दर्ज ना हो तो फिर ट्रेस कैसे होगा। तो वो है, जहाँ तक मामला है कोई चेक बाउंस का है या कोई ख़यानत मुजरमाना का है, इसके लिए पंजाब पुलिस में प्रॉपर SOP बने हुए हैं जिसको सीनियर अफसर इवन DPO साहब को खुद उसकी तस्दीक करके पर्चा करवाते हैं वो। इसी तरह से जो आपने बात की थी जिनसी जराइम,
उनकी भी वकूवे को वेरीफाई करके करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह उसके अंदर हो। जहाँ तक नॉमिनेशन की बात है कि वो लिख देते हैं बेगुनाह लोगों के नाम, पाकिस्तान के जो कानून है ज़ाब्ता फौजदारी 154 के तहत अभी लॉ ये है कि जो भी मुद्दई लिख के दे उसको FIR में कन्वर्ट करना होता है। बहुत से यूरोपीय ममालिक में अब ये चेंज हो चुका है, वो पुलिस खुद जाके रिपोर्ट लिखती है, खुद ही वो फिर आइडेंटिफाई करती है कि कौन लोग मुलव्वस थे। इसके ऊपर जो हमारा पुलिस रिफॉर्म्स के तहत क्राइम होता रहता है, काम हो रहा है, उसके तहत शायद कभी ना कभी कोई तब्दीली आ जाए। जहाँ तक आपकी बात है पुलिस स्टेशन, वो बात दुरुस्त है, चूँकि जो हमारे वसाइल मिलते हैं वो मिलते हैं क्राइम और पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से। लेकिन मैं ज़रूर बात करूँगा पंजाब में IGP साहब पंजाब से और बाकी से कि बखर जैसे अजला जो कि उनके फासले दूर दूर होते हैं, वहाँ पे फ्यूल की लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए ताकि गाड़ियों की एक्सेस ज़्यादा हो और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पेट्रोलिंग कर सकें। आपका शुक्रिया। सारे सवाल आपके बड़े अहम थे। पहला एक तो सवाल था कि वो क्राइम रेशो के लिहाज से बिलीव यू मी कि बखर जन्नत है, उस हवाले से क्राइम रेशो बहुत कम है। आप लाहौर की बात कर रहे थे, मैं लाहौर से करके आया हूँ। लाहौर के थाना निश्तर टाउन का क्राइम पूरे ज़िला बखर से ज़्यादा है। वहाँ पे थाना शदरा है, उसका क्राइम भी तकरीबन 4,500 है। इनका आपका कितना है टोटल? 4800। तो उस हवाले से तो क्राइम के रेशो से लिहाज से बेहतर है। आपने दूसरी जो बात की, ये हमारी जो बॉर्डर की बात कर रहे हैं, KP के साथ मैच होता है, वहाँ पे पुलिस की आपको पता है पोस्टें भी बनी हुई हैं, दरियाई पोस्टें भी बनी हुई हैं, हाईवे पोस्टें भी बनी हैं, उनको भी हम मुअस्सर कर रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह भी पकड़ी जाती हैं चोरी की। तीसरी बात है जो अच्छा काम की हौसला अफजाई की बात है, तो अभी मैं तकरीबन कितने ऑफिसर्स को हमने 9 ऑफिसर्स को अभी IG पंजाब की तरफ से एक CC1 जो हाईएस्ट हमारा कमेंडेशन सर्टिफिकेट होता है वो, और साथ 40 और 50 हज़ार IG साहब ने भेजे थे, वो मैं अभी खुद हैंड ओवर करके आया हूँ 9 ऑफिसर्स को। साथ ही साथ पिछले महीने हमने पूरे रीजन में कोई 22 लोगों को ASI बनाया था, इसी तरह से काफ़ी लोगों को हमने सब इंस्पेक्टर बनाया था, और एक बोर्ड अभी 25 को हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन से बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। आपको था जब आपका रैंक बेहतर हो जाता है, तो अभी 25 मार्च को मैं दोबारा इंशाल्लाह सरगोदा में बोर्ड कर रहे हैं, जिसमें पूरे रीजन में 22 और लोगों को हेड कांस्टेबल से ASI बना रहे हैं, और 6 जो हैं वो ASI से सब इंस्पेक्टर। साल में हमेशा 2 बोर्ड होते थे, अभी हमने 1 महीने में 2 बोर्ड कर दिए, इंशाल्लाह और भी करेंगे। और इनको इनामात वगैरह भी देते हैं, इनकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको भी किया जा रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हमारा पुलिस ऑफिसर शहरियों के साथ अच्छा रवैया रखे वो हमारा हीरो है, और चूँकि शहरी हमारा VIP है। मेरे हिसाब से तो वो एक आम शहरी जिसके टैक्सेस की मदद से, जिसकी वजह से ये मुल्क है, उसका इज्जत जो पुलिस अफसर करता है वो खुद हमारा हीरो है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि शहीद का खून एक ही होता है। आपको पता है इसी पंजाब में जो 1495 लोगों की शहादत की बात है, उसमें अल्लाह दिता कांस्टेबल भी शामिल है और कैप्टन मुबीन DIG भी शामिल है। और आपको शायद पता है कि नहीं, बहुत सारी पुलिस लाइंस कांस्टेबलों के नाम पे है। इस्लामाबाद में सबसे मशहूर जो चेक पोस्ट है उसका नाम है शमस चेक पोस्ट, वो भी एक कांस्टेबल था। और मैं ज़ाती तौर पे पिछले दिनों जितने भी हमारे शहीद, आपको पता है ना 2019 में एक दाता दरबार के बाहर एक हमला हुआ था, मैं DIG ऑपरेशन था, तो जो हमारे शहीद थे उनके घरों तक हम खुद गए हैं ज़ाती तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है। थानों में जिस थाने का कोई शहीद है उसको डिस्प्ले करें, और उसकी फैमिली जब भी आपको मिलने आए तो उनको इज्जत दें। हम पहले भी देते हैं। पंजाब पुलिस में आज से 15-20 साल पहले ज़रा मुख्तलिफ कल्चर था। अभी तो जो शहदा की फैमिलीज़ के साथ हमारा बहुत करीबी रवाबत है, अभी काफ़ी रब्ता रहता है, उनके बच्चों को जॉब्स भी दी जाती हैं। और कोई भी शहीद हो जाए उसको जब तक उसकी उम्र 60 साल नहीं होती, उसकी तनख्वाह उसी तरह बैंक अकाउंट में आती रहती है जैसे जिंदा की आती है। चूँकि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि शहीद जिंदा होता है लेकिन हमें नज़र नहीं आता, तो उसी के तहत कुमते पंजाब ने भी, कुमते पाकिस्तान में भी ये पैकेज मंजूर कर दिया हुआ। बहरहाल आपके मुशाहदात दुरुस्त हैं, शहीद को जहाँ भी इज्जत दे सकते हैं उसको देनी चाहिए, ताकि उसकी फैमिली को महसूस हो कि शहीद हम में ज़िंदा ही है और अवेलेबल है। काजी साहब बिल्कुल आपके अच्छे सवाल है, और इस सिलसिले में इसमें तो कोई शक नहीं कि ताहिर एक बहुत अच्छे अफसर हैं। आज हमारी कल IG साहब की क्राइम मीटिंग हुई थी, जिसमें फरवरी और जनवरी दोनों में इनको पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस को अप्रिसिएशन लेटर मिला है। उन्होंने कहा है कि बड़ा अच्छा इनकी क्राइम डिटेक्शन ख़ास तौर पे, और वो DPO का नहीं होता। IG साहब कहते हैं कि अप्रिसिएशन लेटर टू द होल डिस्ट्रिक्ट, तो वो पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जितने भी कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल, सबकी बात है। DPO चूँकि हेड होता है उनका, तो साफ ज़रा उनकी इज्जत और तमाम ज़िले की एक ही बात होती है। जहाँ तक वो बात है मोबाइल फोरेंसिक की, वो अब इनको कह दिया है कि वो सरगोदा वाली का वेट ना किया करें,
हमने रिक्वेस्ट की है डीजी फोरेंसिक को कि वो सरगोदा में अलहदा से बनाएं इधर बकर में, लेकिन तब तक इनका अपना जो मोबाइल यूनिट है उसी को भेजा करें। ठीक है सर। और आप आईजी ऑफिस से बात कर लें कि वो उसको आपके ज़िले के लिए सरगोदा वाले की बजाय आप वाली को ही कंपलसरी कर दें, वो ना करें आपकी। तीसरी बात है कि लाहौर हाई कोर्ट, मुझे नहीं पता था, सरगोदा से तो गाड़ी जाती है एक। सवालनामा नेटवर्क, सवाल से जवाब तक।